अपडेट आपके साथ लेकर के आ गए हैं दोस्तों। आज स्पेशली एक मेरे साथ एक प्यारी सी कलाकारा हैं और अपने आप को बेबी बोलती हैं। आप समझ गए होंगे, सुनीता बेबी मेरे साथ हैं और इनके ठुमके जब लगते हैं तो बड़े बड़े, मैं कहूँगा 80 साल के बुजुर्गों के और 18 साल के युवाओं के दिल हिल जाते हैं। सुनीता बेबी कैसे जी, पहले तो कैसा फील कर रहा है? आज स्पेशली इंटरव्यू चल रहा है और ऐसे लोकेशन ये लोकेशन आपको तो पता है, वैसे पैसों में मिलती है, आज हमें फ्री में लोकेशन मिल रही है। और मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, आपको भी पता होगा मैंने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो मेरा फर्स्ट टाइम है। तो आज सबसे पहले आपके साथ ही इतनी बिजी कलाकार हैं कि पिछले 1 साल से इनकी मैं लगातार अपॉइंटमेंट के लिए लगातार कॉलिंग पर था। आज ये वो मौका आ ही गया। पीछे लॉकडाउन रहा। एक कलाकार की ज़िंदगी में स्टेज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आप जिस तरीके से डांस करती हैं, कोई सिंगर होता है, तो वो मिल ही नहीं पाया। तो कैसे घर चल पाया? लॉकडाउन के टाइम आपको सबको पता ही है कि लॉकडाउन के टाइम तो किसी के पास भी काम नहीं था। हम तो एक डांसर है, जो डांसर है, किसी के पास भी काम नहीं था। बट जो पीछे काम मिला है उसकी दया से, भगवान की दया से मेरा अच्छा काम चल रहा है, अच्छा परिवार चल रहा है, छोटा सा परिवार है मेरा। और आपको सबको पता है एक कलाकार की ज़िंदगी में थोड़े से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी में भी आया था, पर मैंने उसे झेल लिया अपने दम पे, अपनी फैमिली के दम पे। और सबसे बड़ा धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी फैमिली का, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। छोटी मोटी बातों को लेके, बड़ी बातों को लेके उन्होंने मेरे को हर टाइम यही बोला कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी का धन्यवाद करूँगी, जिन्होंने मेरा हर साल यही दिया कि बेटा तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। सुनीता, कैसे मन बना कि एक डांसर बन जाना और डांस में भी सबसे टॉप में आ जाना? आज के दिन आपके डांस के वीडियो जाते ही सोशल मीडिया पर लाखों और मिलियंस में चले जाते हैं। जिस तरीके से सपना चौधरी को प्यार मिला और दूसरी कलाकारों को मिला, उतना आपको भी उससे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर मिला। ऐसा वो तो प्यार है इनका, जो इतना प्यार दे रहे हैं। और कलाकार बनी हूँ मैं, मुझे डांसिंग का बचपन से ही बड़ा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। घर पे भी बैठी रहती थी, अभी छोटी सी लगी थी मैं डांस करने के लिए, मुझे बड़ा शौक था डांस करने का। फिर एक छोटी सी यहाँ पे हुई थी बामला में, सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई थी बामला से, तो वहाँ था मेरा पहला शो। और उस बामला के बाद तो जो मुझे काम मिला है वो भगवान की देन है। बस इतना प्यार मिला है मुझे कि मैंने कुछ चंद टाइम में इतना नाम कमाया है कि बस मैं खुद भी नहीं बोल सकती, जो बोलती है सिर्फ पब्लिक बोलती है। किस पढ़ाई करती थी उस दौरान जब स्टेज पर पहली बार गई थी, या फिर कितनी उम्र में गए? जी मेरी उम्र यही होगी 16 साल 15 साल की थी मैं। तो मैं पढ़ाई नहीं करती थी, घर ही रहती थी। कुछ फैमिली की प्रॉब्लम थी, फादर एक्सपायर हो गए थे मेरे, तो छोटे मोटे काम करती थी। फिर स्टेज पे एंट्री मिली, फिर वहाँ से मुझे सपोर्ट मिला, वहाँ से मुझे अच्छा काम मिला, वहाँ से बस अब तो लगे पड़े हैं, भगवान की दया से अच्छा काम मिल रहा है, अच्छा नाम मिल रहा है। ऐसा यादगार कोई स्टेज, ऐसा कार्यक्रम जो आज तक नहीं भूल पाई हूँ, और सबसे ज़्यादा प्यार किस स्टेज से, किस जगह से? सबसे ज़्यादा प्यार मुझे फर्स्ट टाइम पहली स्टेज से ही मिला था, बामला से। बहुत ही प्यार मिला था, पहला स्टेज था मेरा, पहला डांस था, वहीं से मुझे प्यार मिला था। वहीं से मिलने के बाद तो फिर मैं छोड़ दी, कहाँ लगी पड़ी रही, कोई टाइम ही नहीं मिला। मतलब आपको ही पता है कि पिछले लॉकडाउन में भी आपसे मेरी शायद 1 साल के बाद मुलाकात हो रही है। 2020 मार्च के में बात हुई थी इनसे, पर काम में इतना बिजी रह के इनसे मिलने का टाइम नहीं मिला। बस इनको देखते ही रहते थे, वीडियो में ही अपडेट मिलती रहती थी इनकी। जी मैं बात करूंगा, एक डांसर को बहुत सारी बातें झेलनी पड़ती है, सपना चौधरी को और दूसरी कलाकारों को झेलनी पड़ी हैं ये बातें, कि कोई कह देता है नचनिया, कोई कुछ कह देता है। तो उन चीज़ों से कैसे अपने आप को सिक्योर कर पाते हो, कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर पाते हो कि मुझे तो यही करना है, ये मेरा करना? ये तो जी पब्लिक है, आपको पता है कि पब्लिक अच्छा भी बोलती हैं, कोई बुरा भी बोलते हैं, कोई गाली भी देता है। तो वही बात है कि हम झेल लेते हैं, पब्लिक है, पब्लिक की हर एक बात झेलनी पड़ती है। वो अच्छा भी बोलते हैं डांस को, कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, बोलते हैं कि नचनिया नहीं, वो हमसे पूछ के देखो, हम चेंज कर लेते हैं। हाँ। जी हाँ जी, हम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। धूप आ गई है और थोड़ा सा इस तरफ आ जाएं, प्रदीप आप वहाँ चले जाएं। नचनिया कह देते हैं तो घर वाले फिर किस तरीके से उस चीज़ को लेकर के चलते हैं? सरसों को ही आप बैकग्राउंड में? जी घर वाले मेरे कभी कुछ नहीं बोलते। घर वाले मेरे हर चीज़ में मेरा सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पढ़ाई में लगाओ, चाहे वो डांसिंग में लगाओ, चाहे मेरी लाइन में लगाओ। घर वाले मेरे हर एक चीज़ में सपोर्ट करते हैं, मुझे कभी मना नहीं करते। पर यही बोलते हैं बेटा जो भी काम करना है अपने ठीक ढंग से कीजिए, अपनी नीति से कीजिए, पर कोई गलत काम मत कीजिए। अच्छा, मैं बात करूँगा,
आजीविका ठीक ठाक चल जाती है इस काम से, या फिर यूँ भी होता है कि कई बार आप चले गए और प्रोग्राम में किसी पार्टी से जुड़ गए जो पैसे ही नहीं देता, उसके लिए पीछे दौड़ना पड़ता है कि प्लीज़ पे कर दो या ऐसा आज कुछ? तक ऐसा कभी नहीं हुआ भगवान की दया से। जिसके साथ भी काम करती हूँ बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं सारे, हाथों हाथ पेमेंट करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आज तक कि उनको मुझे पीछे पीछे घूमना पड़े, गाली गलौज करना पड़े, लड़ाई झगड़े हों। आज तक भगवान की दया से मेरा किसी कलाकार के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैं बात करूंगा, कंपटीशन भी हो जाता है कई बार डांस का। मैंने देखा काफ़ी फुर्तीले तरीके से कई कलाकार कुछ ही कम ही कर पाते हैं। तो उस कंपटीशन में किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छी भिड़ंत रही और किसके साथ मज़ा आया और किसके साथ कंपटीशन करके मज़ा आया? जी कंपटीशन तो वैसे सपना दीदी के साथ भी हुआ था मेरा। 26 जनवरी को हमारा प्रोग्राम था गुड़गांव में, वो भी आई हुई थी। तब सभी कलाकार, अधिकतर सभी कलाकार हुए थे, पर कंपटीशन में हम दोनों अच्छे थे। कौन से गाने पर, हरियाणवी गाने पर सपना चौधरी की बात करेंगे, जैसे उनका एक गाना हिट हुआ था तेरी आख्या का यो काजल, तो सुनीता बेबी का कौन सा ऐसा गाना, यहाँ रहे भाई, कौन सा गाना पसंद है जो बार बार उस डांस करने का मन करता है उस गाने? जी मेरा सबसे ज़्यादा हिट गाना हुआ था पानी पानी, जवानी मांगे पानी पानी, मेरा बूढ़ा बलम मांगे पानी पानी। सबसे पहला सॉन्ग मेरा जो हिट हुआ था जिससे मैं वायरल हुई थी वो मेरा ही बूढ़ा बलम। शरीर पे पूरा पानी की बोतल भी डाल दी थी, कुछ ऐसी वीडियो भी आई हैं, शायद बाद में डाली हो या किसी और दूसरे कलाकार के ऐसे गानों पर? कलाकार की हैं, बट मैंने आज तक ऐसा डांस नहीं किया कि पानी गिर के डांस करना चाहिए। मैं अपनी मेहनत से बिना पानी के बहुत अच्छा डांस करती हूँ, अपनी मेहनत इतनी करती हूँ, मुझे पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। डांस ऐसा होता है कि दर्शकों के पसीने छूट जाते हैं, देख करके हैरान हो जाते हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, बात करें, कभी हो जाता है ऐसा कि उतावलेपन में, जोश में, या डांस कर रहे हैं तब आदमी फ्री माइंड हो जाता है, तब ऐसी कोई हरकत हो गई हो जो यूँ लगता हो कि यार ये थोड़ी सी अब नॉर्मल है? बस छोटी मोटी हरकतें होती रहती हैं, कभी ये नॉर्मल सी आँख वाँख चलती रहती है हमारी, ये नज़रें हमारी चलती रहती हैं, क्योंकि हमारी पता है नज़रों से ही होता है जो कुछ होता है। जब मैं मोर में बॉन्ड थी तो मेरी स्पेशल चीज़ यही थी, मोर सभी ये बोलते बेटा तू अपनी आँखों को थोड़ा कंट्रोल किया कर। आँखों को ज़्यादा ही मार देती हैं सुनीता। जी बिल्कुल बिल्कुल, सर भी मुझे ऐसे ही बोलते थे कि बेटा थोड़ा आँखों को भी कंट्रोल करो। मैं सर अब ये तो है नहीं कि इनको मैं छुपा दूँ, पर जो करती थी मैं अपने आँखों से ही करती थी। जी अच्छा, कभी हुआ है ऐसा कि आपने कुछ, जैसे किसी के साथ ऐसा हो गया, वो आपके साथ पीछे तक दौड़ा, या फिर यूँ लगा कि सपना एक बन गया उसका कि सुनीता बेबी के साथ तो मैं जुड़ जाऊं, या किसी ने आपको प्रपोज किया हो जिस तरीके से आपका डांस? देखो हम एक कलाकार हैं, ऐसे ऐसे लोग हमें मिलते रहते हैं, काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं नंबर ले लो, बात कर लो, ऐसे कर लो, पर ये छोटी मोटी बातें हर टाइम हर एक स्टेज पे हमारे साथ होती रहती हैं, पर हम हर एक चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं। किसी पे दिल आया ऐसे कलाकार पे, या किस लड़के को आने वाले वक्त में अपने सपनों का राजकुमार बनाने वाली हैं सुनीता? नहीं जी, आज तक ना कभी किसी पे दिल आया, ना भगवान की दया से आने वाला है। अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ बहुत अच्छा, और रही दिल आने की बात चुनने के लिए, ना कभी भी नहीं। नंबर वगैरह नहीं होगा जैसे एक सपना का आया था ऐसे कुछ? नहीं 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 राखी सावंत का स्वयंवर? नहीं जी नहीं, कभी भी नहीं। शादी के लिए कैसा लड़का, अगर जो इंतजार करते हैं लाखों दीवाने मिलियंस में जी आपके, बिल्कुल, शादी तो मैं कैसा? करनी नहीं, करनी नहीं शादी तो। एग्रीमेंट हो रहा है मेरा, तो मैं अपनी लाइफ में एग्रीमेंट करे बैठी हूँ कि शादी कभी करनी ही नहीं। दिल टूट जाएगा आज तो, लड़के जो देख रहे हैं दीवाने हैं। नहीं जी, शादी के लायक बाकी भगवान ने अभी ऐसा नहीं चुना, बाकी देखेंगे, अगर भगवान ने हमारे लिए कोई तारा होगा तो धरती पे शायद शादी भी हो जाए, लेकिन मेरी नज़र जहाँ तक है शादी का तो कोई प्लान ही नहीं है। जैसे अगर शादी हो, हर लड़की का ये होता है कि वो भोला हो, तेज हो, बोलने में अच्छा हो, किस टाइप के सपने क्या हैं? अगर चार बातें, अगर सुनीता बेबी के होने वाले राजकुमार की बात करें तो कैसा लड़का होना चाहिए? जी मैं यही चाहती हूँ, अच्छा लड़का हो, सुंदर हो, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करने वाला हो, बस मैं यही चाहती हूँ। मुझे ये नहीं कि धन दौलत हो, बस एक रिस्पेक्ट करने वाला चाहिए, कि जो हर एक लड़की का सपना होता है कि मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा हो, सुंदर हो, सुशील हो, पैसे वाला हो, रनी पर मेरा ऐसा होना चाहिए कि दिल से इज्जत करता हो, मेरी भी और मेरी फैमिली की भी। ऐसे ना हो कि वैसे दिखने में सुंदर हो, पैसे वाला हो, और रात को पिटाई करके सुलाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जैसे आपने एक बात बोल लिया, हालांकि ये मजाक की बात है, लेकिन जो गर्ल्स के साथ ऐसा होता है, उन गर्ल्स को किस तरीके का कदम उठाना चाहिए और लोगों को चेंज करना चाहिए कि महिला की जो इज्जत, एक रिस्पेक्ट होती है कि वाइफ की, एक पत्नी की, वो भी मेंबर है उस घर की, तो कैसे? मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी अपनी वाइफ को मारते पीटते हैं, जो मैं मतलब मेरा शादी ना करने का मेन मोटिव यही है कि मैं लोगों को देखती हूँ, कोई भी आज के टाइम में शायद खुश नहीं होगा। मतलब ज़्यादा अगर हमारी लाइन के लड़के, तो लड़की तो देखो कभी होंगे ही नहीं। और रही मारना पीटना, गाली गलौज करना, हम जैसी डांसरों को गाली देना, मतलब लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो, याद करो कि जो कुछ है सिर्फ लेडीज़ के दम पे ही है।
आप अच्छी रिस्पेक्ट करोगे तो लेडीज़ आपकी करेगी, मारना पीटना ये कोई तुक नहीं है देखो लेडीज़ का। जैसे आपने बताया कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके रिश्ते टूट जाते हैं, या फिर आपने देखा उनके साथ आप रहते भी हैं, बात करते हैं, तो क्या बड़े कारण होते हैं कि शादियां हो जाती हैं फिर टूट जाते हैं आपस में, एक दूसरे से अलग? यही होते, मैं तो यही चाहूँगी जो भी कलाकार शादी करे वो शायद इस लाइन से दूरी हो जाए। मैं तो यही चाहूँगी, मेरा भी यही है कि मैं शादी करूँ तो फिर इस लाइन में एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लाइन में आने के बाद वही आपको पता है कि कलाकार को गाली गलौज करना, कौन चाहेगा कि उसकी बीवी को कोई गाली दे। मैं तो यही चाहूँगी इस लाइन से दूर हट के अपने अच्छे से लाइफ सेट कीजिए। कई बार कमेंट आ जाते हैं तो कुछ कमेंट दिमाग में रहते हैं, पब्लिक नीचे से बोलती है तो फिर डिस्टर्बेंस होता है डांस करते हो? कोई गाली गलौज भी करता है, कोई अच्छे भी करता है, जिसमें 100 में से ये मान लो कि 30% लोग गालियाँ भी देते हैं, लेकिन 70% लोग अच्छे कमेंट करते हैं। उन अच्छे के लिए तो दिल से धन्यवाद, लेकिन जो गाली करते हैं उनके लिए भी दिल से धन्यवाद है। कोई नहीं, आप आज गाली दे रहे हो, कल कोई ना अच्छा भी कमेंट भी करोगे, लेकिन मैंने ऐसे शायद ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप लोग गालियाँ लिखते हो, लेकिन वो आपकी सोच है, लेकिन सोच को बदलो, देश बदलेगा। अपने काम से कितना संतुष्ट है सुनीता बेबी जो डांस कर? मैं तो संशुरू बाबा की तो पब्लिक बताएगी ना, पब्लिक को पता है। खुद कितना संतुष्ट है कि मैं खुश हूँ ये काम? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत दिल से बहुत खुश हूँ, अपने दिल से काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पहली बार स्टेज पर कौन लेके गया था आपको, या फिर अपने? सबसे पहली बार बामड़ा से हैं, उन्होंने ये शो करवाया था, बलतेज जी हैं, उन्होंने शो करवाया था, उन्होंने मेरे को बुलाया था। तो सबसे पहले कंवरपाल जी की पार्टी है कलिंगा से, वो मेरे खजान जी गुरुजी हैं, उनकी स्टेज से शुरुआत हुई थी मेरी, वो है मेरे गुरुजी। कई वीडियो आपकी लाखों करोड़ों लोगों ने देख रखी है, तो ये इतना वायरल होने के बाद, सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाने के बाद, बॉलीवुड से भी ऐसा कोई ऑफर आया आपके पास कि आप बॉलीवुड में या किसी सीरियल वगैरह में काम? जी देखो, झूठ बोलने में क्या, अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन ऑफर आएगा तो, लेकिन वही बात है, कौन घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारेगा, मैं तो पक्का जाऊंगी। किस हीरो के साथ काम करने का मन है? मैं तो या सबसे बड़ी फ़ैन हूँ सलमान खान की, बचपन से ही बहुत बड़ी फ़ैन हूँ सलमान खान की, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा सलमान खान से ऑफर आए उनके साथ काम करने का इरादा है मेरा। खान साहब एज ए बीइंग ह्यूमन आप देख रहे हैं, तो हर दीवानगी जिसके प्रति आपकी होती है उसका आप सपना भी पूरा करते हैं। हर किसी को आपने बॉलीवुड में चांस, बहुत सारे लोगों के आप मास्टर रहे हैं, उन लोगों को चांस दिलवाया है, और आपके साथ को एक्ट्रेस के तौर पर काम करना चाहती हैं। हरियाणा की, ये कहूँगा हिंदुस्तान की सोशल मीडिया सेंसेशन है, करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन है सुनीता बेबी, तो एक चांस इनके साथ भी बनता है मेरे हिसाब से। अच्छा, आने वाले वक्त में किस प्रकार से देखती हैं? लॉकडाउन हो जाता है तो कैसे डर बना रहता है? डर तो बना रहता है, देखो 2 साल के बाद पहचान में आए थे पब्लिक के, अभी लॉकडाउन के बाद आपको पता है कि कितना परेशानी को झेलना पड़ा सभी कलाकारों को भी, हम जैसे को भी, लेकिन हम नहीं चाहते। अब बता रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा, उसके बाद तो हमारा तो मरना ही हो जाएगा। मैं तो सोच रही हूँ मैं तो मर ही जाऊँगी ऐसे। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी मम्मी हैं, बड़े भैया हैं, बड़ी बहन है, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बहन का है, एक भाई का है। हरियाणवी गाने की बात करूं, हरियाणा का कौन सा ऐसा गाना है जो सुनीता बेबी लगातार उस पे झूमती भी रहती हैं और वो पसंद भी काफ़ी है गुनगुनाना? देखो मेरे ज़्यादातर हिंदी सॉन्ग हिट होते हैं, अभी हाल फिलहाल में हिंदी सॉन्ग हिट होते हैं। एक तो ये तेरे इश्क में नाचेंगे और हटा सावन की घटा, जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी स्टेज पे जाती हूँ, लोग फरमाइश करते हैं कि प्लीज़ इन सॉन्ग को करके जाइए। सबसे ज़्यादा फरमाइश इनकी रहती है मेरी। फुर्ती कहाँ से आ जाती है? जैसे ये गाने हटा सावन की घटा और तेरे इश्क में, ये काफ़ी रिदम के हिसाब से काफ़ी तेज़ रहती है इसकी रिदम, तो कैसे इतनी फुर्ती आ जाती है, उतना जोश? पब्लिक को देख के मेरे को जब से ज़्यादा जोश आता है कि पब्लिक जितनी दिखेगी ना, मैं उतना पूर्ति में आती हूँ। जितना पब्लिक हाँ हाँ करती है ना, उतना मज़ा आता है कलाकारों को। जितना वो सपोर्ट करते हैं, वही बात है, पब्लिक ऐसे कर दे तो वही हमारा तो डाउन हो जाते हैं, अगर ऐसे कर दे तो हम तो खुश हो जाते हैं। वही ये होता है कि पब्लिक खुश है हमारे काम से, ये होता है। कभी ऐसा भी डर भी लगा है कि ऑडियंस है वो आक्रोश में आ गई या उत्तेजित होकर स्टेज पे चढ़ने लग गई, तब यूँ लगा हो कि आज तो बुरे फंस गए यार इस प्रोग्राम? नहीं हुआ है, एक जयपुर में हमारा प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा पब्लिक थी, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी पब्लिक कभी भी नहीं देखी। हमारा जयपुर का प्रोग्राम था, वहाँ सिर्फ मेरे 2 डांस हुए थे, उसके बाद तो हमने प्रोग्राम ही बंद कर दिया। पब्लिक ऐसे हो गई थी, बिल्कुल इतना सा ही सारा बचा था, वरना इतनी छोटी सी जगह में डांस कर रही थी मैं, इतनी पब्लिक थी, मैंने अपने लाइफ में इतनी पब्लिक कभी भी नहीं देखी। क्यों लगा कि आज तो उठा ले जाएंगे? आज तो हमने सोच लिया था, मैं अपने ड्राइवर को भी बोल दी थी, मैं चल कोई नहीं, आज तो राम राम बोल दे सबने, आज हमारे लाइफ का आखिरी टाइम दिख रहा है हमें, क्योंकि इतनी पब्लिक देखी हमने, ओहो बस चक्कर खा के गिर गई मैं 2 डांस करने के बाद। डांस की साउंड की आवाज़ कम, लेकिन पब्लिक की बहुत ज़्यादा आ रही थी उस टाइम।
अच्छा, बात करें जैसे सपना चौधरी पहले डांस करती थी, उसके बाद हरियाणवी सॉन्ग और बॉलीवुड के सॉन्ग्स में आने लगी, इतनी ज़्यादा वायरल हुई वो। आपकी भी काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं, तो हरियाणवी सॉन्ग्स में काम ना करना और लगातार जिस तरीके से इतनी वैल्यू होने के बाद, इतना नाम होने के बाद कोई बड़ा सॉन्ग ना आना, क्या बड़ी वजह है? बड़ी वजह यही है कि मुझे ये चिपका चिपकी थोड़ी सी पसंद नहीं है कि हर एक सॉन्ग में चिपका चिपकी नॉर्मल सी बात होती है, देखो एक कलाकार के लिए। लेकिन मैं अपनी फैमिली के हिसाब से सॉन्ग ना करने का मेरा मेन मोटिव यही है कि चिपका चिपकी मुझे पसंद नहीं है। जैसे डांस करते वक्त ऐसा आप ऐसे ऐसे इशारे कर देती हैं कि बंदे का चिपकने का मन करे, लेकिन आप चिपकना पसंद नहीं करते। नहीं, मैं चिपकना पसंद कभी भी नहीं करती। आप लोग कभी भी मेरी सोशल मीडिया पे देखें ना, तो मेरी किसी के साथ कभी किसी लड़के के साथ वीडियो मिलेगी, ना कभी कोई पहले सॉन्ग किया वो भी मेरा नॉर्मल मिलेगा, लेकिन कभी किसी के साथ कोई चिपका चिपकी का सॉन्ग नहीं मिलेगा। मेरे पास बहुत ऑफर आए हैं, मोर साहब ने भी बोला मुझे बेटा कर, सोनू टेक में भी जैसे मैं काम करती हूँ वो भी बोलते हैं करो, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। कोई हाथ भी पकड़े मुझे ये भी पसंद नहीं है। अच्छा, बात करें जैसे कोई ऐसी वीडियो वायरल हो गई हो, कोई आपत्तिजनक आपके फोटोज जैसे सोशल मीडिया पर बना बना के डाल दिए जाते हैं, तो ऐसी भी कोई घटना सुनीता बेबी के साथ हुई है? और ऐसा जी हुई थी मेरी, बस उसी के बाद एक नया जीवन मिला है मुझे अपनी फैमिली के सपोर्ट से। हुई थी एक छोटी सी घटना, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ लोग गाली भी देते हैं मुझे, बोलते भी हैं इतनी बात होने के बाद भी तू काम करती है। लेकिन वो सपोर्ट मिला मुझे अपनी फैमिली से, मेरी फैमिली ने। मैंने तो सुसाइड भी कर लिया था जी, मैंने अपना जहर भी खा लिया था, डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद करूँगी मैं अपनी फैमिली का। आंसू भी नहीं आने दिए उन लोगों ने मेरे, और यही बोला कि बेटा तू सजा दिलवा, हम तेरे साथ खड़े हैं। हुआ था ऐसा एक कांड छोटा सा, 5 साल पहले की कोई वीडियो थी और वो मेरी वायरल हो गई थी। तो 5 साल के बाद हुई, सोशल मीडिया पे आने के बाद वो आपको पता है कि हल्ला मचता ही है, नॉर्मल सी बात है ये। और हम एक कलाकार हैं, कलाकार की तो बहुत जल्दी जल्दी वायरल होती हैं। तो एक छोटी सी घटना मेरे साथ भी हुई थी, पर मैंने अपने आप को संभाल लिया। पीछे भी जैसे भोजपुरी की एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस हैं, उनकी कई हैं कलाकार हैं, इंस्टाग्राम या रील्स की कई कलाकार हैं, उनकी वीडियो वायरल हो जाती है। तो जीवन में किस तरीके से फिर उभार के आना, अपने आप को दोबारा से मेंटेन करना, कितनी ताकत चाहिए होती, कितनी ऊर्जा चाहिए? बस जिसकी भगवान, मैं तो यही चाहूँगी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी बात ना हो, लेकिन अगर होती भी है बस अपने आप को ना हिम्मत में रखो, कुछ नहीं होगा। जैसे मैं जिस जल से निकल के आई हूँ, शायद मरने वाला भी नहीं निकल सकता, मर जाए ना इससे अच्छा वो अच्छा है, लेकिन जो हमारे साथ हुआ भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। कौन से बड़े हिट ब्लास्ट करने वाली हैं सुनीता बेबी 2022 में, और आने वाले वक्त में कौन से ऐसे चौंकाने वाली आपकी वीडियोज आएंगी, या किस तरीके से आप काम करेंगे? आप लोगों को पता है कि मैं डांस ही करती हूँ, डांस ही आएंगे। अगर मैं सॉन्ग करूँगी तो अपना सिंगल ही करूँगी, अच्छा सा सॉन्ग। अब हमारी शुरुआत होने वाली है, हम कोई फिल्म करने वाले हैं अपने यूट्यूब के लिए, तो देखते हैं जितना प्यार आप दे रहे हैं, शायद देते रहे तो जल्दी फिल्म भी लेके आएंगे। एक बात करें, आपके सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक पे पेज है, उस पर मिलियंस में आपके लोग जुड़े हैं आपके साथ, जो कि बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर के साथ नहीं जुड़े होते इतने लोग। तो किस तरीके से इतना खींच लिया आप लोगों ने? आप कौन सा चुंबक रखती हैं? चुंबक है, बस एक मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनका प्यार मिल रहा है, यही बहुत है। आंखों के सारे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? शायद आंखों के ही सारे काम कर रहे हो। अगर आपने ऐसा बोला है तो शुरुआत यहाँ से दोबारा से करते हैं, आंखों की दोबारा से करते हैं। जैसे एक वो पीछे एक वीडियो वायरल हुआ था, गोवा की कोई लड़की थी, उसका आंखों का ही कोई इशारा था ऐसा, आपने देखा होगा, कोई वॉरियर्स करके वो कोई लड़की थी। तो इस तरीके से आने वाले वक्त में कोई ऐसी घटना या छोटी मोटी कोई क्लिप आने वाली है आंखों की ही आएगी, तभी तो बता रही हूँ ना, आंखों की ही आएगी। बाकी प्यार मिलता रहा तो धूम उठाते रहेंगे ऐसे ही जी। तो देखिए, ये थी हमारे साथ सुनीता बेबी, और आने वाले वक्त में धूम मचाती रहेंगी अपनी कलाकारी से, अपनी अदाकारी से, अपने आंखों के इशारों से बहुत लोगों को घायल करने वाली है 2022 में। हमारे साथ स्पेशल ये इंटरव्यू था इनका। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, कलाकार के साथ जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं और आने वाले वक्त में वो फिर कैसे उस घटना से संभल पाता है, कितना परिवार का एक मदद होती है परिवार की, और परिवार कितना वैल्यू रखता है, चाहे कलाकार की ज़िंदगी में या फिर किसी और की ज़िंदगी में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।